ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम बात करेंगे अश्विन मासिक शिवरात्रि व्रत की, जो हर माह भगवान शिव की कृपा पाने का पवित्र अवसर है। ये व्रत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अश्विन मासिक शिवरात्रि के दिन रात भर भगवान शिव की पूजा और ध्यान करना अत्यंत फलदायक माना गया है। इस दिन उपवास रखने से मन, वचन और कर्म तीनों पवित्र होते हैं। कथा के अनुसार एक भक्त ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मासिक शिवरात्रि का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे असाधारण सुख और समृद्धि प्रदान की। यही कारण है कि हर महीने की इस विशेष रात को भगवान शिव का स्मरण और पूजा करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इस दिन भांग, दूध, जल और बेल पत्र अर्पित कर भगवान शिव की आराधना करें। रात भर महामृत्युंजय मंत्र या शिव स्तोत्र या ओम नमः शिवाय का जप करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तजनों, अभी श्रवण कीजिए अश्विन मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। अश्विन मास की महिमा अनंत है। इस पवित्र मास में जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं उन पर स्वयं महादेव की कृपा बरसती है। ये व्रत केवल पापों का नाश ही नहीं करता, बल्कि दुख संकटों को हरकर जीवन में सुख समृद्धि भी प्रदान करता है। आज की कथा एक प्राचीन नगर, उसके राजा रानी और भगवान शिव के चमत्कारों से जुड़ी है। इस कथा में आप देखेंगे राजा का अहंकार, रानी की भक्ति, महादेव की परीक्षा और फिर वे दिव्य मोड़ जहाँ सब कुछ बदल जाता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक विशाल नगर बसा था, सोरपुर। इस नगर का राजा था वीरेंद्र सिंह। रूप, धन और शक्ति से वे अद्वितीय था, लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी। वे देवताओं में आस्था कम रखता था। राजा वीरेंद्र मानता था कि उसकी भक्ति, उसका साम्राज्य और उसकी विजय केवल उसकी तलवार और पराक्रम से मिली है। वे सोचता था, जब तलवार और सेना है तो देवताओं की क्या आवश्यकता है कि उपवास और व्रत करे। किंतु उसकी रानी सुमित्रा बिल्कुल भिन्न स्वभाव की थी। वे शिव भक्त थी। प्रतिदिन प्रातः काल गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करती थी, बेलपत्र, धतूरा और आग के पुष्प अर्पित करती। मासिक शिवरात्रि को वे उपवास रखती और रात भर ओम नमः शिवाय का जप करती। रानी बार बार राजा से कहती, स्वामी, सामर्थ्य चाहे जितनी हो, पर बिना भगवान शिव की कृपा के सब व्यर्थ है। आप ही मासिक शिवरात्रि का व्रत कीजिए। पर राजा हंसकर टाल देता, रानी, ये सब स्त्रियों के काम है। मेरे लिए युद्ध भूमि ही पूजा है और मेरी सेना ही मेरा बल है। एक बार अश्विन मास की मासिक शिवरात्रि आई। रानी सुमित्रा ने व्रत रखा। वे पूरे दिन निराहार रही और रात्रि में दीपक जलाकर शिवलिंग के सामने भजन गाने लगी। उसी रात राजा स्वप्न में देखता है कि उसके राज्य पर असुरों का आक्रमण हो रहा है। सेना हार रही है। वे स्वयं घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा है और तभी आकाश से एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है, जिसमें भगवान शिव नंदी पर सवार होकर आते हैं और कहते हैं, वीरेंद्र, जो अहंकार करता है उसका यही हाल होता है, पर तेरे राज्य की रक्षा तेरी रानी की भक्ति के कारण होगी। राजा नींद से घबराकर उठता है। वे देखता है कि रानी मंदिर में दीपक जलाए महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रही है। अगले ही दिन वास्तविकता में राजा के राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। शंख, नाद और नगाड़ों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। शत्रु सेना हाथी, घोड़े और रथों के साथ नगर की ओर बढ़ी। राजा वीरेंद्र ने अपनी विशाल सेना संग युद्ध का बिगुल बजाया, लेकिन आश्चर्य, उसकी सेना कमजोर पड़ने लगी। योद्धा एक एक कर हार मारने लगे। राजा स्वयं तलवार लेकर लड़ता रहा, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथों को रोक रही हो। वे समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उधर रानी सुमित्रा महल में नहीं थी। वे नगर के मंदिर में थी और शिवलिंग के सामने ध्यानस्थ होकर भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आज मेरे नगर पर संकट है। मेरे स्वामी का अहंकार चाहे उन्हें पतन की ओर ले जाए, परंतु आप मेरे व्रत की लाज रखिएगा, सारे नगर की रक्षा कीजिएगा। उसने वचन लिया, जब तक विजय नहीं होगी मैं मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगी। युद्ध भयंकर होता जा रहा था। राजा वीरेंद्र घायल होकर रथ से गिर पड़ा। शत्रु की तलवार उसके गले पर आ गई। उसी क्षण अचानक आकाश में बिजली कौंधी, मेघ गरजे और एक भयंकर आंधी उठी।
लोग भयभीत हो उठे। युद्ध भूमि के बीच में स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, जिस पर वर्षा की बूंदें गिर रही थी और चारों ओर प्रकाश फैल गया। शत्रु राजा की तलवार शिवलिंग से टकराई और 1000 टुकड़ों में टूट गई। पूरा शत्रु दल भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। जब राजा वीरेंद्र ने ये चमत्कार देखा तो उसके मन का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वे रोते हुए शिवलिंग के सामने गिर पड़ा और बोला, भोलेनाथ, अब मुझे ज्ञात हुआ कि शक्ति, सामर्थ्य और विजय केवल आपकी कृपा से ही मिलती है। मैं मूर्ख था जो व्रत पूजा को स्त्रियों का काम समझता था। आज से मैं भी मासिक शिवरात्रि का व्रत करूंगा। रानी सुमित्रा मंदिर से बाहर आई और उसने राजा को अपने साथ शिवलिंग का अभिषेक करने को कहा। दोनों ने मिलकर गंगा जल, दूध, शहद, बेलपत्र और धतूरा अर्पित किया। इस प्रकार राजा रानी की भक्ति और शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से राज्य की रक्षा हुई। भगवान शिव ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, वीरेंद्र, अब से तू न केवल अपने राज्य का रक्षक होगा बल्कि दूसरों को भी धर्म और भक्ति की राह दिखाएगा। युद्ध के बाद राजा वीरेंद्र की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने प्रजा के सामने घोषणा की, अब से इस राज्य में प्रत्येक मास की शिवरात्रि को व्रत और महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जो भी शिव भक्त होंगे उन्हें विशेष सम्मान मिलेगा। राज्य भर में शिवरात्रि व्रत का प्रचार हुआ। नगर के हर घर में दीप जले, मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे और राजा स्वयं व्रत रखकर रात्रि में जागरण करने लगे। लेकिन भगवान शिव केवल आराधना से प्रसन्न नहीं होते, वे भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। एक रात राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए। भोलेनाथ ने कहा, वीरेंद्र, तेरा अहंकार तो टूट गया, परंतु अभी भी तेरे भीतर लोभ और क्रोध छिपा हुआ है। जब तक ये नष्ट नहीं होगा तू सच्चा भक्त नहीं बन सकता। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, अगली मासिक शिवरात्रि पर तुझे एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। यदि तू सफल रहा तो मेरी पूर्ण कृपा तुझ पर बरसेगी। अगली मासिक शिवरात्रि आई। राजा ने व्रत किया हुआ था और मंदिर में अभिषेक की तैयारी कर रहा था। उसी समय समाचार आया कि नगर के दक्षिणी क्षेत्र में अकाल पड़ गया है। नदियां सूख गई हैं, खेत बंजर हो गए हैं और लोग भूख से तड़पने लगे हैं। राजा के मंत्री आए और बोले, महाराज, अनाज का भंडार खाली हो रहा है। यदि प्रजा को अन्न बांटा गया तो राज्य का कोष खाली हो जाएगा। राजा के मन में द्वंद्व हुआ। ये सोचने लगा, अगर सारा अन्न भी बांट दिया गया तो भविष्य में सेना और राज्य में संकट पड़ सकते हैं। यही वे परीक्षा थी जिसका संकेत भगवान भोलेनाथ ने दिया था। रानी सुमित्रा ने राजा को समझाया और कहा, स्वामी, याद कीजिए, शिव ने कहा था कि अगली शिवरात्रि पर आपकी परीक्षा होगी। अकाल का संकट संयोग नहीं, ये भोलेनाथ की लीला है। अगर आप आज लोभ छोड़कर प्रजा को अन्न देंगे तभी शिव की कृपा सच्चे अर्थों में मिलेगी। राजा ने मन में ठान लिया कि जो होगा देखा जाएगा। मेरे लिए राज्य से बड़ा शिव का आदेश और प्रजा का जीवन है। राजा ने आदेश दिया कि कोष और भंडार सब प्रजा में बांट दिए जाएं। अनाज, सोना, वस्त्र सब दरिद्र और भूखों को दे दिया गया। मंत्री घबराने लगे और कहने लगे कि महाराज, ये तो राज्य को कंगाल बना देगा। लेकिन चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने अंतिम अनाज का दाना दान किया, आकाश में बादल घेर आए। 3 दिन लगातार वर्षा हुई। नदी, तालाब लबालब भर गए। खेतों में हरियाली छा गई। प्रजा झूम उठी और सबने कहा कि ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है। महाराज का त्याग सफल हुआ। परंतु इसी बीच पड़ोसी राजा का समाचार मिला कि वीरेंद्र का भंडार खाली हो गया है। तो उसने सोचा, अब सोरपुर कमजोर है, ये अवसर अच्छा है आक्रमण करने का। वे सेना लेकर नगर की सीमा तक पहुंच गया। लेकिन इस बार युद्ध से पहले ही एक विचित्र घटना हुई। रानी सुमित्रा शिवलिंग के पास दीप जलाकर बैठी हुई थी। उस दीपक की लो अचानक आकाश तक उठी और दुश्मन सेना की आंखों को चकाचौंध कर गई। हाथी भागने लगे, घोड़े बेकाबू हो गए और सैनिक भयभीत होकर एक दूसरे को मारने लगे। पड़ोसी राजा ने समझा, ये कोई साधारण नगर नहीं, यहाँ स्वयं शिव की शक्ति विराजमान है। वे बिना युद्ध किए ही वापस लौट गया। रात को शिव पुण्य स्वप्न में प्रकट हुए और कहने लगे, वीरेंद्र, तूने अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तूने लोभ का त्याग किया और प्रजा को अन्न दिया। अब तेरा राज्य कभी अकालग्रस्त नहीं होगा। तू और तेरी रानी मेरे परम भक्त कहलाओगे। राजा और रानी दोनों शिव चरणों में कृतज्ञ हो उठे।
अकाल दूर होने के बाद सोरपुर नगर में खुशियां लौट आई। खेत हरे भरे लहलहाने लगे, बाजारों में चहल पहल बढ़ गई। लोग गाते बजाते महादेव के भजन करने लगे। राजा और रानी प्रतिदिन शिव मंदिर जाते और मासिक शिवरात्रि का व्रत अब पूरे राज्य में पर्व की तरह मनाया जाने लगा। लेकिन समय के साथ एक नई चिंता खड़ी हुई। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। मंत्री और प्रजा बार बार कहते थे, महाराज आपके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? बिना संतान के वंश कैसे चलेगा? राजा वीरेंद्र को दुख तो होता, परंतु वे कह देता, सब महादेव की इच्छा है। रानी सुमित्रा भी मन ही मन संतान की कामना करती और हर शिवरात्रि पर विशेष प्रार्थना करती कि हे भोलेनाथ, यदि मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ तो मुझे एक पुत्र दीजिए जो आपके गुणों से युक्त हो। एक रात रानी को स्वप्न आया। उसने देखा कैलाश पर्वत पर बर्फ की श्वेत चोटियां चमक रही हैं। वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती सिंहासन पर विराजमान है। शिव ने कहा, सुमित्रा, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुझे पुत्र रतन की प्राप्ति होगी, परंतु ध्यान रहे, ये पुत्र तेरा ही नहीं, मेरे व्रत का फल भी होगा। इसका जीवन आसान नहीं होगा। रानी ने श्रद्धा से प्रणाम किया। कुछ महीनों के बाद रानी ने पुत्र रतन की गर्भधारण की सूचना दी। पूरा राज्य आनंद से भर गया। ढोल नगाड़े बजे, मंदिरों में विशेष पूजा हुई। लेकिन इसी के साथ शुरू हुई कठिनाइयां। रानी को बार बार रोग घेरने लगे, कभी तेज बुखार, कभी अज्ञात पीड़ा। वैद्यराज भी असमर्थ हो गए। अश्विन मास की मासिक शिवरात्रि आई। उस रात अचानक रानी की स्थिति गंभीर हो गई। उसका श्वास रुक रुक कर चल रहा था। पूरे महल में हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, हे भगवान शिव, ये कैसी परीक्षा है जब संतान आने वाली है। तब रानी का जीवन संकट में पड़ गया। राजा व्याकुल होकर मंदिर की ओर दौड़ा। वे शिवलिंग के सामने गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भोलेनाथ, आप चाहे मेरा राज्य ले लीजिए, पर मेरी रानी को बचा लीजिए। राजा की प्रार्थना पर शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वीरेंद्र, ये अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा है। यदि तू वास्तव में मेरी भक्ति करता है तो आज पूरी रात मंदिर में जागरण कर ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। यदि तेरा मन एक क्षण भी विचलित हुआ तो रानी का जीवन समाप्त हो जाएगा। राजा ने प्रणाम किया और संकल्प लिया। रात गहरी होती गई। कभी आंधी आई, कभी महल से दुख भरी पुकारी आई, कभी मन में संदेह उठता, क्या रानी बच पाएगी? लेकिन राजा ने नेत्र बंद किए और केवल शिव मंत्र का जाप करता रहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रानी के कक्ष में उसकी स्थिति नाजुक होती जा रही थी। वैद्य हार मान चुके थे। प्रजा महल के बाहर दीप जलाकर प्रार्थना कर रही थी। भोर का समय आया। राजा का जाप पूर्ण हुआ। उसी क्षण मंदिर के शिवलिंग से प्रकाश फैलने लगा। मंदिर के पुजारी ने देखा कि शिवलिंग से गंगा की धारा निकलकर रानी के कक्ष की ओर गई। वे दिव्य जल रानी के शरीर पर गिरा और चमत्कार हुआ। रानी का श्वास सामान्य हो गया। उसका चेहरा दमकने लगा और उसने धीरे से आंखें खोल दी। पूरा नगर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। कुछ समय के बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया शिवांश, अर्थात शिव का अंश। जन्म लेते ही बालक के शरीर से मंद मंद तेज निकल रहा था। ज्योतिषियों ने बताया, ये बालक महान होगा, राज्य की रक्षा करेगा और महादेव की भक्ति का प्रतीक बनेगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि एवं मासिक शिवरात्रि का अत्यंत महत्व है। इस दिन भक्तजन भगवान शिव का 4 पहर में पूजन करते हैं। प्रत्येक पहर का पूजन विशेष फलदायी होता है। पहले पहर में धन की प्राप्ति, दूसरे पहर में सुख समृद्धि, तीसरे पहर में रोग नाश और चौथे पहर में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा कहती है कि 4 पहर की पूजा करने वाला भक्त जीवन के सभी दुखों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। पहले पहर की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। इस समय भगवान शिव पर गंगा जल और दूध का अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा और चंदन अर्पित कर दीपक जलाया जाता है। प्राचीन समय में एक शिकारी था जो वन में शिकार करके जीवन यापन करता था। एक दिन शिवरात्रि के अवसर पर वे शिकार की तलाश में वन में गया। वे पेड़ पर बैठकर इंतजार करने लगा। उसी समय एक हिरणी वहां आई। शिकारी ने तीर चलाने की तैयारी की, लेकिन तभी उसके हाथ से कुछ बेलपत्र नीचे गिर गए जो वहां स्थित शिवलिंग पर चढ़ गए। पहला पहर था
और अनजाने में ही उसका पूजन हो गया। हिरनी ने शिकारी से विनती की, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, पहले अपने बच्चों को जन्म दे लूं, फिर लौट आऊंगी। शिकारी ने दया की और उसे जाने दिया। उस रात उसने भोजन नहीं किया और जागरण में रहा। अनजाने में ही उसके पाप क्षीण होने लगे। दूसरे पहर में भगवान शिव पर दही, शहद और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। ये पहर रात्रि का गहरा अंश है। उसी शिकारी के सामने दूसरी हिरनी आई। उसने भी प्राण रक्षणा की प्रार्थना की। शिकारी का हाथ फिर काम किया और उसके हाथ से और बेलपत्र गिरकर शिवलिंग पर चढ़ गए। दूसरा पहर था और उसकी पूजा पूर्ण हो गई। हिरनी ने कहा, मुझे मत मारो, मैं भी गर्भवती हूँ, पहले बच्चों को जन्म दे लूं और फिर लौट आऊंगी। शिकारी ने सोचा कि आज तो कोई शिकार ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने हिरनी को छोड़ दिया। उसका मन बदलने लगा। वे सोचने लगा, आज मुझे भूख तो लगी है, परंतु भीतर से एक शांति भी मिल रही है। इस पहर में शिवलिंग पर घी और गंगा जल का अभिषेक किया जाता है। तीसरे पहर की पूजा। रात्रि का तीसरा पहर हुआ। शिकारी के सामने तीसरी हिरनी आई। वे भी गर्भवती थी और उसने भी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। शिकारी ने दया कर दी। उसके हाथ से और बेलपत्र नीचे गिरे और शिवलिंग पर चढ़ गए। ये तीसरे पहर की पूजा थी। शिवजी प्रसन्न हुए। अब शिकारी का हृदय और भी पवित्र होने लगा। उसे लगा मानो उसके पाप धीरे धीरे धुल रहे हों। अंतिम पहर प्रातः काल का होता है। इसमें शुद्ध जल, बेलपत्र, धतूरा और चंदन से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। अब चौथा पहर आया। शिकारी के सामने चौथी हिरनी अपने छोटे बच्चों के साथ आ गई। वे बोली, हे शिकारी, तुमने हमें 3 बार छोड़ दिया, अब यदि चाहो तो मार डालो, हम सब तुम्हारे सामने हैं। शिकारी का हृदय पसीज गया। उसने कहा, नहीं, अब मैं किसी का वध नहीं करूंगा। इतना कहते ही उसके हाथ से और बेलपत्र शिवलिंग के पर गिर गए। ये चौथे पहर की पूजा थी। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और कहने लगे, बस आज तूने अनजाने में 4 पहर की पूजा कर ली है। तूने प्राणियों पर दया की और व्रत का पालन किया। तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिकारी ने वहीं प्राण त्याग दिए और शिवलोक को चला गया। इस प्रकार 4 पहर की पूजा करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले पहर में धन की प्राप्ति होती है, दूसरे पहर में सुख मिलता है, तीसरे पहर में रोग की नाशता होती है और चौथे पहर की पूजा में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त शिवरात्रि की रात्रि को 4 पहर का पूजन कर ओम नमः शिवाय का जप करता है, वे शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके समस्त कष्ट मिट जाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप जान जाएंगे कि पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान शिव मौन क्यों रहते हैं। एक बार की बात है, देवऋषि नारद नारायण का जाप करते हुए भगवान शिव के दर्शन की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गए। देवऋषि को आया गया देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे देवऋषि, आज अचानक किस कारण से कैलाश पर्वत पर आपका आगमन हुआ है? अवश्य कोई विशेष कार्य होगा जिसका भाग बनकर आप यहाँ पर आए हो। तब नारद जी कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, भला आपसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है? हम यहाँ पर किस लिए आए हैं आपको भली भांति पता है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उठ रही है। उसी शंका का समाधान करने के उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। प्रभु, कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, जो भी जिज्ञासा हो, निसंकोच होकर कहो। मुझे तुम्हारी इन शंकाओं का समाधान करके प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि तुम्हारे सभी प्रश्न, तुम्हारी सभी जिज्ञासाएं लोकहित के लिए ही होती हैं। तब देवऋषि नारद ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं? उन्हें उसी समय दंड क्यों नहीं देते? भगवान शिव कहते हैं कि हे देवऋषि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मैं इस प्रश्न का उत्तर अब एक छोटी सी कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से और मन लगाकर सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान और मन लगाकर सुनता है, वे अपने जीवन काल में कभी किसी बात को लेकर कभी पश्चाताप नहीं करता है। वह मनुष्य पाप रहित हो जाता है। ऐसा मनुष्य जान जाता है कि पापी लोगों को पाप करता देखकर भी भगवान मौन क्यों रहते हैं।
अब भगवान शिव देवऋषि नारद को कथा सुनाना शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवऋषि, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करते थे। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करते थे। इस तरह उनका जीवन बड़े सुख और आराम से कट रहा था। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। फिर एक दिन की बात है कि मोरनी अपने पति मोर से कहने लगी कि सुनो जी, भगवान की जिंदगी कितनी सुखी है, कितनी आराम भरी है, क्योंकि इनका काम तो सिर्फ दुनिया को चलाना होता है और वे तो बैठे बैठे ही पूरी दुनिया को चलाते हैं। उन्हें तो कोई मेहनत का काम करना नहीं पड़ता है और उन्हें उनके भक्त अच्छे अच्छे भोग भी लगाते हैं। अच्छे अच्छे उन्हें पकवान भी खाने को मिल जाते हैं। उन्हें खुद से पकवान भी नहीं बनाने पड़ते। दूसरी ओर ये देखो, हमारा जीवन कितनी मुश्किलों से भरा है। हम रोज अपना दाना पानी लोगों से छुप छुप कर जंगलों में ढूंढते हैं। मोरनी की बात सुनकर मोर कहने लगा, प्रिय, ऐसा नहीं है। भगवान का काम बहुत कठिन है। भगवान को यह पूरी सृष्टि चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कण कण का ध्यान रखना पड़ता है। मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात भी समझ में आ जाएगी। मोर मोरनी से कहता है कि सुनो, एक गांव की बात है। उस गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के पास में ही छोटा सा भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी था। उस मंदिर की देखभाल करने के लिए उसी गांव का भोला नाम का एक व्यक्ति सेवा में लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई किया करता और दोनों समय स्नान ध्यान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर में दीप जलाकर पूजा करता था। वह आदमी बहुत निर्धन और दुखी था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा उसे जो कुछ भी दान दक्षिणा में मिल जाता, उसी से अपने पूरे परिवार का गुजारा किया करता था। मंदिर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई सभी परेशानियों की शिकायत भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर करता रहता। कभी शिवलिंग के समीप तो कभी भगवान शिव की प्रतिमा के पास जाकर, कभी वे अपने घर की बातें, परिवार की बातें भगवान से कहता, तो कभी दुनियादारी की बातें किया करता। अब मोर आगे कहता है कि एक दिन की बात है कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर कुछ शिकायतें कर रहा था। कह रहा था कि हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से बैठे रहते हैं और चुपचाप लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई आपको लड्डुओं का भोग लगा जाता है तो कोई प्रसाद चढ़ा देता है। तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान भी आपको यही बैठे बैठे खाने को मिलते रहते हैं। आपका जीवन कितना आसान है प्रभु, और मेरी जिंदगी देखो कितनी कठिन है। मेरी छोटी सी जिंदगी है, उसमें आपने हजारों तरह के दुख भर दिए हैं और हजारों तरह की परेशानियां मुझे आप दे रहे हैं। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 समय का खाना मैं अपने और अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। और दूसरी तरफ पापी और पाखंडी लोगों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी बड़ी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं। भगवान, अगर मेरी जिंदगी भी आपकी तरह हो जाती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल हो जाता। तभी अपने उस भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से भी रुका नहीं गया और वही उसे शिवलिंग से तुरंत ही त्रिभुज रूप में अपने नंदी के साथ प्रकट हो गए और कहने लगे, पुत्र, तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा और दूसरों का जीवन ही दिखाई देता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है तब समझ में आता है कि ये तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा है। तुम मेरी जिंदगी को बड़ा आसान समझ रहे हो ना। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी बातें देखनी पड़ती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है,
मुझे हर समय बहुत सारी चिंताएं लगी रहती है कि अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो, बुरे के साथ बुरा कैसे हो, ये सब सोचना पड़ता है। अगर कोई असहाय को रुलाता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है, तो मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ती है। जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर भगवान शिव उस व्यक्ति से कहने लगे कि हे पुत्र, इतना आसान नहीं भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के लिए अपने दायित्वों को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे हर बात का ध्यान रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। अब भगवान शिव की बात सुनकर वे भक्त बोला, प्रभु आप तो बहुत ही भोले भाले हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है। प्रभु जिस तरह से आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, आपकी तरह तो मैं भी किसी समय बैठा रहता हूँ तो किसी समय खड़ा रह सकता हूँ, इसमें भला कौन सी बड़ी बात है। भगवान शिव ने देखा कि यह मेरा भक्त ऐसे नहीं मानने वाला, तब वे कहने लगे, पुत्र मैं फिर कहता हूँ कि तुम यह काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे जो मैं कर सकता हूँ। मेरे इस काम में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं होता कि वे परिणाम घोषित होने तक रुक सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है, वे थोड़ा सा सुख पाता है तो घमंड से भर जाता है और जरा भी दुख आ जाए तो टूटकर शीशे की तरह बिखर जाता है। वे भक्त बोला कि हे प्रभु, अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझे बस एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मोर आगे अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, भगवान भोलेनाथ ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया पर वे तो बड़ा जिद्दी था, उसने भगवान शिव की एक बात ही नहीं मानी। फिर भोलेनाथ ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे ही देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों की बातों का कोई असर होता ही नहीं, वे संसार की ठोकर खाने के बाद ही सही राह पर आते हैं। उस भक्त के साथ भी यही होना था। फिर भगवान शिव ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं एक दिन के लिए तुम्हें भगवान बना देता हूँ और मेरी जिंदगी मैं तुम्हें जीने के लिए देता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। भगवान शिव कहते हैं, और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। तब भक्त बोला, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं तो आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बताइए आपकी क्या क्या शर्तें हैं। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो। मंदिर में बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, जिसमें अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका एक समान अधिकार होता है। अगर किसी पिता का एक बेटा नालायक निकले तो क्या वे उसे अपना बेटा नहीं मानेगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरी संतान हैं, किंतु परिणाम मैं उनके कर्म के अनुसार ही देता हूँ। अब भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे पुत्र, जब तुम भगवान बनकर मेरी जगह पर खड़े रहोगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी होंगी और धैर्य के साथ बिना क्रोध किए उनकी बातों को सुनना भी होगा और उनके अच्छे बुरे हर कर्म को भी बारीकी से देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी अपने भक्त से नहीं कहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस भक्त ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी ये सारी शर्तें स्वीकार है। अब तो भगवान भोलेनाथ ने उस भक्त से एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बदल ली। फिर एक दिन के लिए उसे भगवान ने शिवलिंग में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। फिर जब कुछ समय बीता तो क्या हुआ कि उसी नगर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आया और वे भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैंने अरबों रुपए लगाकर एक बहुत बड़े कारखाने का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कारखाना बहुत तेजी से चलने लगे और मैं उससे बहुत सारा धन कमा सकूं।
वे सेठ ऐसी प्रार्थना करने के बाद माथा टेकने के लिए जब नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों का भरा हुआ बटुआ निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन सेठ को अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया, जिससे वे वहां से उठकर जाने लगा। उधर शिवलिंग में विराजमान भगवान शिव का भक्त ये सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया है। एक बार तो उसके मन में आया, क्यों ना वे सेठ को आवाज लगाकर उसे कह दे कि तुम्हारा बटुआ यहीं पर गिर गया है। लेकिन अगले ही क्षण उसे भगवान शिव की शर्त याद आ गई, इसलिए वे कुछ भी नहीं बोला, वहीं पर विराजमान रहा। भोलेनाथ ने कहा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना है। यही सोचकर भगवान बना हुआ भक्त चुप रहा। तभी उस मंदिर में एक बहुत ही गरीब आदमी आया और वे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के समीप खड़ा होकर कहने लगा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में बड़े दुख और कष्ट का जीवन जी रहा हूँ। अब तो परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर पर बीमार माँ है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं है। मैं कहाँ से व्यवस्था करूँ? प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे मेरा जीवन कैसे चलेगा? प्रभु, आज तो मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं। इनसे ना तो एक समय का राशन आ पाएगा और ना ही मेरी माँ की दवाई। कुछ कृपा कर दो भोलेनाथ, ताकि मेरी जरूरतें पूरी हो जाए। ऐसा कहकर बड़ी दुखी मन से वह आदमी जब मंदिर से बाहर जाने लगा, तभी उसकी नजर पैसों से भरे एक बटुए पर पड़ी। उसने वह बटुआ तुरंत उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वे मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भोलेनाथ, आप तो वास्तव में बड़े महान हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। अब इन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और अपनी बीमार माँ का इलाज भी कराऊंगा। फिर उधर भगवान बनकर शिवलिंग में विराजमान भक्त सोचने लगा, अरे, ये बटुआ तो उस अमीर सेठ का है और ये गरीब आदमी इसे उठाकर ले जा रहा है। एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज देकर इसे बता दूं कि ये बटुआ उसका नहीं बल्कि एक सेठ का है जो वे लेकर जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान भोलेनाथ की शर्त याद आ गई, इसलिए वे चुपचाप रहा। अब गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आया। यह तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो अगले ही दिन अपने राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने आया था कि हे भोलेनाथ, उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वे युद्ध के बाद सकुशल अपने घर अपने परिवार जनों के बीच लौट आए। वह सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में ही वही व्यापारी अपने कुछ लोगों के साथ मंदिर में आया, जिसका पैसों से भरा हुआ बटुआ मंदिर में गिर गया था। जब सेठ ने उस सैनिक को वहां देखा तो उसने सोचा कि जरूर इसी ने मेरा बटुआ उठाया होगा। तब सेठ के कहने पर सेठ के लोगों ने उस सैनिक को पकड़ लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह बात भगवान शंकर बने हुए उस भक्त को बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर चला गया था। तब भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे कहने लगा कि हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इसने पहले मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आया था, उसने उठाया है। अब सेठ और उसके आदमी भला भगवान की बात क्यों न मानते? उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। तब वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान भोलेनाथ मंदिर में आए और उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान भोलेनाथ को सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि हे प्रभु, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया। आपने देखा, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण काम किया है। तब भगवान शिव अपने भक्त की बातें सुनकर कहने लगे कि हे पुत्र, तुमने ये न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीना है। उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है कि तुमने बहुत बड़ा न्याय किया है। ये सेठ बड़ा धर्मी था
उसने पाप करके करोड़ों रुपए की यह दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काट कर उनके साथ धोखा करके उसने उन पैसों को इकट्ठा किया है। अगर उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का तो उन रुपयों से कुछ भला हो जाता और सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय ही किया है। तुम्हें लगता है कि तुमने न्याय किया। यह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। भक्त को भोलेनाथ की इस बात को सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। तब वे कहने लगा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होगी, ये मैं नहीं देख पा रहा था। तब भक्त आगे कहने लगा, हे भोलेनाथ, दुनिया को तो सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते और उससे पहले ही आप पर दोष लगा देते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या फिर हमारे मन के अनुसार कुछ नहीं होता है, तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान को ही दोषी मानने लगते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत काम में भी भगवान की कोई न कोई योजना छुपी हुई होती है, जो आगे चलकर हमारे लिए ही हितकारी हो सकती है। फिर वह भक्त भोलेनाथ से कहने लगा कि हे भोलेनाथ, मनुष्य की समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता से काम के आगे और पीछे के परिणाम को अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसे भगवान की मर्जी समझनी चाहिए और आगे भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, ऐसा सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ही ध्यान देना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव ने उस भक्त से कहा कि हे पुत्र, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि भगवान बनना इतना आसान नहीं है? फिर वे भक्त कहने लगा कि हे भोलेनाथ, आप जितने भोले भाले हैं उतनी ही सरलता से लोगों के दुख को भी दूर कर देते हैं और उन्हें ज्ञान भी देते हैं। हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि कुछ भी बनना आसान है, लेकिन भगवान बनना बिल्कुल भी आसान नहीं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ उस भक्त को तथास्तु कहकर वहाँ से सीधा कैलाश पर्वत पर पुनः पहुँच गए। अब भगवान शिव देवऋषि नारद से कहते हैं कि मोर अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, अब बात करते हैं उन दो कारणों की जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर भी मौन रहते हैं। पहला कारण तो ये है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर निर्भर रहेंगे। जिस दिन आप खुद पर और भगवान पर पूरी तरह निर्भय हो जाएंगे, उस दिन वे आपकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। दूसरा कारण ये है कि भगवान मनुष्य के कर्म भी देखकर चलते हैं कि किस किस को कहाँ कहाँ पर किस किस कर्म का दंड मिलना चाहिए और किस किस कर्म का फल मिलना चाहिए। भगवान हमेशा आपके अगले और पिछले सभी कर्मों को देखकर ही हिसाब करते हैं। अगर आप भगवान के प्रति समर्पित हो गए हैं तो भगवान कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। तब देवऋषि नारद इस कथा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे प्रभु, आप ही संसार में आदि और अनंत है। आज आपने इस कथा को सुनाकर निश्चित ही मेरी शंका का समाधान कर दिया है। प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। ऐसा कहकर नारायण नारायण कहते हुए देवऋषि नारद वहाँ से चले गए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव के सबसे प्रमुख धामों में एक धाम है केदारनाथ, जो कि जागृत महादेव के नाम से भी प्रसिद्ध है। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए भक्त सालों साल इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक भगवान खुद अपने भक्तों को दर्शन के लिए नहीं बुलाते। तब तक भक्तों को उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त ही नहीं होता। भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं और अपने भक्तों के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं।
कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। केदारनाथ धाम की चढ़ाई को बहुत मुश्किल माना जाता है। बहुत ही कठिनाइयों का पार करके श्रद्धालु बाबा के दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, इसलिए वे भक्त पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। इस प्रकार चलते चलते उसको कई महीने बीत गए। रास्ते में उसे बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे तो बस बाबा के दर्शन ही करने थे। और आखिरकार चलते चलते वे भक्त एक दिन केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए खुले रहते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। वे भक्त जब वे उस समय वहां पहुंचा तब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। ये देखकर उस भक्त के तो प्राण गले में आ गए। उसने सोचा, मैं महीनों की लंबी तपस्या के बाद आज भोले बाबा के दर्शन करने केदारनाथ धाम पहुंचा हूँ, और जब दर्शन करने की बारी आई तो यहाँ तो मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं। तब उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैं बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया हूँ, कृपया बस एक क्षण के लिए आप दरवाजे खोलकर मुझे भोले बाबा के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन केदारनाथ धाम का एक नियम है, वो ये है कि द्वार अगर एक बार बंद हो गए तो वही द्वार फिर 6 महीने के बाद ही खोले जा सकते हैं। ये जानकर वे भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान को याद करने लगा कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। यह बार बार पंडित जी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी, क्योंकि नियम तो नियम होता है। मंदिर के पंडित जी बोले कि बेटा आप यहाँ अब 6 महीने के बाद ही आना, क्योंकि 6 महीने के बाद ही यहाँ के द्वार अब खुलेंगे। यहाँ पर 6 महीने बर्फ और भीषण ठंड पड़ती है। और ऐसा कहकर सभी लोग वहाँ से चले गए। वे भक्त वहीं पर बैठा रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। लेकिन उस भोले भक्त को विश्वास था कि भगवान शिव उसे दर्शन अवश्य देंगे, उस पर जरूर कृपा करेंगे। ये बहुत लंबे समय से भूखा और प्यासा भी था। बहुत जोर से उसे भूख प्यास लग रही थी। उसने सहसा किसी की आने की आहट सुनी। देखा कि सामने एक सन्यासी बाबा उसकी ओर ही आ रहे हैं। वे सन्यासी बाबा जब उसके पास आए तो आकर उसके पास में बैठ गए। ये देखकर सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? भक्त ने सारा हाल उन बाबा को कह सुनाया और बोला, बाबा मेरा तो यहाँ पर आना ही व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया और खाने को भोजन दिया। फिर बहुत देर तक वे सन्यासी बाबा उस भक्त से बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। फिर वे बोले, बेटा मुझे लगता है कि कल सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम दर्शन भी जरूर करोगे। बात करते करते ना जाने उस भक्त को कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम मध्यम प्रकाश के साथ ही उस भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर उन सन्यासी बाबा को देखा जो रात भर उसके साथ थे, लेकिन इस समय वे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाता, उसने देखा कि सामने से ही पंडित जी आ रहे हैं। वे भी अपनी पूरी मंडली के साथ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये देखकर उसने पंडित जी को प्रणाम किया। फिर बोला, पंडित जी कल तो आपने कहा था कि मंदिर अब 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन ये क्या, आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उस भक्त को गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की, फिर पूछने लगे, क्या तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे और मुझसे बार बार आग्रह कर रहे थे, एक बार द्वार खोल दो, मैं भोले बाबा के दर्शन कर लूं। तो क्या तुम 6 महीने होते ही फिर वापस आ गए हो? उस भक्त ने आश्चर्य से कहा, नहीं पंडित जी, मैं तो कहीं भी नहीं गया। कल ही तो आप मुझे मिले थे और रात भर मैं यहीं पर सो भी गया, मैं कहीं नहीं गया। ये बात सुनकर पंडित जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज पूरे 6 महीने के बाद ही यहाँ आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? बात सुनकर पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी कि इतनी भयानक सर्दी में, इतनी बर्फबारी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है।
तब उस भक्त ने उन्हें सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी बाबा आए थे जो लंबे थे, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए हुए थे। मृगशाला उन्होंने पहन रखी थी। ये सुनते ही पंडित जी और सब लोग उस भक्त के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हमने तो सारी जिंदगी लगा दी, लेकिन प्रभु के दर्शन कभी नहीं कर सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन ही किए हैं और उन्होंने भी अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में बदल दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। इस कहानी की वजह से केदारनाथ धाम को जागृत महादेव के नाम से भी बुलाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि भक्तों के मन में श्रद्धा और सच्ची भक्ति होनी चाहिए, तो भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। उन्हें दर्शन भी किसी न किसी रूप से अवश्य देते हैं। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वो तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर हो जाता है। शंकर का नाम जपूं मैं, जपता रहा सुबह शाम यही है। सारे तीर्थ मेरे और यही है मेरे चारों धाम। जय भोलेनाथ।